शाहरुख सर, आजकल के लड़का लड़की पटाने के लिए बेचैन रहता है, तो मैं उन लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि किसी चांद को अपना बनाने से पहले यह जरूर देख लें कि उसके कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इतना ही नहीं सर, अगर लड़की बाय द वे गर्लफ्रेंड बन गई तो भले ही शादी वाला फीलिंग न आए, लेकिन जब वो ब्लॉक मार देती है तो बिल्कुल तलाक वाला फीलिंग आता है। बात तो सही है। अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, उन लोग के बारे में एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि भारतीय पत्नी अपने पति को एक एक घंटा लेक्चर देने के बाद बोलेगी, मैं तो अभी इन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया। क्या जोक मारा भाई। सर, बैंक वाले लोन देने के बाद रिकवरी के लिए इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, जबकि उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जब मेरे पास पहले से पैसा रहता ही तो मैं लोन थोड़े लेता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। सर, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती है, तो मैं सभी चुड़ैलों से कुछ कहना चाहता हूँ कि वो कौन सा साबुन या सरफ से कपड़ा धोती है जो अलग से ही इतना चमकते रहता है। बात तो सही है। कपिल सर, कुछ लड़कियां ऑटो में बैठते वक्त ऐसे स्टाइल मारती है और मुंह बनाती है जैसे कि उसका हेलीकॉप्टर खराब हो गया हो और मजबूरी में ऑटो में बैठना पड़ा है। सर, आज मैं पत्नियों के बारे में एक भी डायलॉग नहीं बोला हूँ, लेकिन जाते जाते एक जरूर बोलना चाहूंगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दिल का सुनिए, फिर दिमाग का, फिर अंत में वही कीजिए जो आपकी पत्नी कहती है। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्तूरा सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है। दोस्तों, कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात तो है, ये बात तो है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीवी और 2 बच्चे। बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। कि आजकल उसी घर में शांति बनी रहती है जिस घर में पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हो। शिल्पा मैम, अगर किसी व्यक्ति को नीचे गिरा हुआ 150 का नोट मिल जाए तो अगले 1-2 महीना तक नीचे देखकर ही चलता है बेचारा। समझ रहे हो ना? सर, ज्वाइंट फैमिली रहते हुए पत्नियों के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना और पत्नियों तक पहुंचाना ये भी किसी स्मगलिंग से कम नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है, सबसे छुपा छुपा के बेचारी तक ले जाना पड़ता है। कपिल सर, लड़कियों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा डायलॉग सुन के लड़कियां लोग नाराज नहीं होइएगा। कि सर, लड़कियां अपने आप को पापा के परी इसलिए बोलती है क्योंकि मम्मी 2 ही मिनट में भूत उतार देती है। क्या जोक मारा भाई। सर, अगर घर में एसी लगा हो फिर भी आदमी अगर छत पे टहल रहा है तो पड़ोसन का चक्कर है बाबू भाई। बात तो सही है। सर, हमारे देश में पति लोग अपना राशि फल कभी नहीं देखते हैं, वो पत्नियों को देखते हैं। बस उसी को देख करके पता चल जाता है कि उनका दिन कैसे गुजरेगा। गोविंदा सर, अरेंज मैरिज
और लव मैरिज में क्या अंतर होता है पता है? क्या? अरेंज मैरिज का मतलब होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। सर, पति पत्नी के बीच में झगड़ा का मुख्य कारण कौन होता है जानते हैं? पंडित जी। वही शादी के समय में हवन वाला आग में घी डालता है। सर, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में एक बात बैठ गया है, तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो दिमाग में जो बात बैठता है वो दरी बिछा के बैठता है या कुर्सी लगा के? क्या सोच है रे तेरी? अजय सर, यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और सभी शादी करने के लिए मचल रहे होंगे, लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूँ सभी लोगों को। वाह जी, बोलिए प्लीज। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि बीबी तो ऐसा ही खोजिएगा जो सुबह सुबह उठ के बोले चाय लोगे या चुम्मा। क्या जोक मारा भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, बीबी ऐसी होनी चाहिए जो दिन भर में कितना भी झगड़ा हो लेकिन रात को ये बोले, ए जी सुनिए ना, अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, अब तो बच्चे भी सो गए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, जीवन में दो आदमी से कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पहला भगवान से और दूसरा डॉक्टर साहब से। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर साहब के भेज देते हैं, वहीं अगर डॉक्टर साहब नाराज हो गए तो डायरेक्ट भगवान के पास भेज देते हैं। अजय सर, सबको एक न एक पड़ोसी जरूर होता है, तो पड़ोसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आए बहुत अच्छी बात है। तकलीफ तो तब आता है जब पड़ोसी पड़ोसन को काम आने लगे। शिल्पा मैम, हम लड़कियों के बारे में तो बहुत चटकुला बोलते हैं, चलिए खुद के ऊपर भी बोल देते हैं, यानी लड़का के ऊपर। लड़कियों के मांग में सिंदूर हो, हाथ में कंगन हो, गले में मंगलसूत्र हो, तब पता चलता है कि वो शादीशुदा है। लेकिन हम लड़कों का क्या है, मात्र मुंह लटका हो। सर, पत्नियों का मानना यह है कि किसी को टूट के चाहने से बेहतर है कि उसे कूट के चाहो। कपिल सर, आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया, चीन में। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक वरना शाम तक। दोस्तों, जब खानदान में कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा बोलते हैं बेटे का चेहरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है, मम्मी बोलती है स्माइल तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, वही चाचा बोलते हैं भतीजे का बाल बिल्कुल मेरे जैसा है। वही बच्चा बड़ा होके कोई कांड करता है तो पूरे खानदान के लोग बोलते हैं पता नहीं साला किस पे गया है। अक्षय सर, दुनिया में सब चीज का कीमत बढ़ गया है, सिर्फ माचिस को छोड़ के। आज भी माचिस मात्र 1 रुपया में मिलता है। जानते हैं माचिस का दाम क्यों नहीं बढ़ा है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जलाने वालों का कीमत कभी नहीं बढ़ता। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। कपिल सर, एक महिला को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब पूरा चेकअप करने के बाद बोले, देखिए श्रीमती, आप में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके पति में है। तो महिला बोली, चुप रहिए डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपको किस लेने का विचार है। अभी कोई कंप्यूटर साहब नहीं है, माना कि मेरे पति में कमी है, क्या पूरे मोहल्ले वाले में कमी है?